अच्छा, तो फिर से शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। चलिए, बहुत बढ़िया। अपने को पूछ रहा है कि ए और जी के मध्य वोल्टेज कितनी है। बेटा सबसे पहले देखो ए कहाँ है, जी कहाँ है, तो इसके बीच की वोल्टता पूछ रहा है ना? तो मुझे क्या-क्या चाहिएगा? मुझे एक तो इसकी धारा चाहिएगी, एक इसकी धारा चाहिएगी, है ना? तो पहले मैं इसकी धारा निकालूँगा। तो I बराबर देखो बेटा V बटे में R। V कितना है बेटा 20 और देखो R कितना है 6 और 5 11 और 9 20। तो बस यहाँ पर I कितना है 1 एम्पीयर। यानी इसके अंदर धारा कितनी है 1 एम्पीयर। अब लाला इसमें से निकालो I2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे में R। कितना होगा 40 बटे में, देखो बेटा आराम से 7 और 5 12 और ये कितना है, अरे दुष्ट ने लिखा ही नहीं, ये कितना है बेटा बेटा देखो यहाँ 8 है ना, 8 है। अब आएगा आपका मान 8 और 5 13 और ये 20। तो यहाँ से I2 का वैल्यू क्या आई 2 एम्पीयर। ठीक है 2 एम्पीयर। अब कुछ मत करो, अब इधर ले आओ, अब आराम से ले आओ। देखो बेटा इसको, ये कितना है ए है, ठीक है। ये कितना है 6 और इसके अंदर धारा कितनी जा रही है 1 एम्पीयर। कहाँ से आई सर, ये देखो। अब ये देखो इसके आगे ये कितना दिया है बेटा 10 वोल्ट और यहाँ पर आगे क्या दिया है 7 और यहाँ पर धारा कितनी है, धारा कितनी है साथियों, तो यहाँ से धारा कितनी निकल रही है 2 एम्पीयर। अब बेटा कुछ भी नहीं है, इस वैल्यू को सबको लिख दो, आपकी आंसर सामने। यानी कि VAG बराबर ये देखो 6 इंटू 1 कितना हुआ 6 प्लस ये कितना हुआ बेटा 10 और ये कितना हुआ 7 दूनी 14। यानी VAG बराबर कितना हुआ 20 वोल्ट मेरा आंसर। 20 क्यों 30 होगा ना बेटा, हाँ 30 होगा। चलो 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 14 और 6 20 और ये 30 वोल्ट। तो आंसर क्या है 30 वोल्ट। आसान है, ठीक। अब ये कह रहा है दिए गए परिपथ में I2 में से कौन सा व्यंजक सही संतुष्ट करता है। बेटा I2 कहाँ है, ये है। अब देखो ये I2 निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा बेटा वोल्टा डिवीजन, वोल्टा डिवीजन। याद करो मैं ऐसे ही करा देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए I2, ये लिखा बेटा मैंने I2। ये I2 किस में से आएगी, इस धारा में से, तो यहाँ लिखो बेटा I। और फिर प्रतिरोध कौन सा लेते हो, विपरीत वाला। बेटा I2 निकालनी है तो प्रतिरोध कौन सा लोगे R1। तो मैंने ले लिया R1 और बट्टे में क्या है दोनों का योग। बेटा ये कहाँ दिया हुआ है, नीचे आना चाहिए दोनों का योग। इसमें है क्या, नहीं इसमें है I बटे, लेकिन R2 कहाँ है, तो ये गलत, ये गलत। बेटा आंसर क्या हो गया डी, ठीक है। कैसे, I और विपरीत वाला रजिस्टर और दोनों का योग, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है दिए गए आरेख के अंदर सी और ई के मध्य, अब सी कहाँ है ये रहा, और ई के मध्य क्या निकालना है, मुझे वोल्टा ड्रॉप निकालना है। तो बेटा मैं ऐसे निकाल लूं, है ना। अब देखो मैं सबसे पहले इसकी धारा निकालूंगा, क्यों, क्योंकि ये मुझे चाहिएगी। इसकी भी धारा निकालूंगा, क्यों, क्योंकि ये भी मुझे चाहिएगा, ठीक है। अब देखना बेटा आराम से, इसके अंदर की मैं पहले धारा निकालूंगा। तो V बटे में R। V कितना है आप बोलना 20 और R कितना है, देखो बेटा 6 और 5 11 और 9 20। यानी कि यहाँ से कितना आ रहा है 1 एम्पीयर और इसकी दिशा क्या है बेटा, ये रही दिशा, ध्यान रखना यहाँ क्या गई 1 एम्पीयर, ठीक है। अब देखो बेटा इधर से मैं क्या निकालूंगा I2, है ना। इसकी I2 निकालूंगा, I2 बराबर क्या होता है V बटे में R, है ना। V कितना है 40 और R कितना है, देखो बेटा आराम से 7 और 5 12 12 और 6 20। कितना आया 2 एम्पीयर, ठीक है। अब यहाँ से कितनी गई I2 बराबर 2 एम्पीयर। अब देखो बेटा कुछ नहीं है, इस पूरे को, इस इक्वेशन को बाहर निकालो। तो ये क्या हो गया C और ये कितना हुआ 5 और इसमें से धारा कितनी जा रही है 1 एम्पीयर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट और यहाँ क्या है 5 और यहाँ धारा कितनी जा रही है, देखो I2 बराबर 2 एम्पीयर, है ना। और मुझे यही तो चाहिए। बस अब इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा और मेरा आंसर तुरंत आपके सामने। अब देखो बेटा यहाँ से चालू करो, ये क्या है VC बराबर 5 इंटू 1 माइनस ऑफ 10 और ये देखो बेटा यहाँ से मुझे लूप की धारा क्या है नीचे की तरफ और ये क्या है ऊपर की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -2 इंटू 5। तो यहाँ से मेरा VCE कितना आ जाएगा, -5 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 10 से 10 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 5 वोल्ट। देखो बेटा एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अब आओ, अब ये कह रहा है दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए, ठीक है, और 50 वोल्ट बैटरी से प्रभावित होने वाली धारा निकालनी है। मेरे को यहाँ की धारा चाहिए, ठीक है। अब देखना आराम से देखो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मानता हूं तो ये पॉइंट भी मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको बी मानता हूं तो ये पूरा भी मेरे पास बी होगा क्या, हाँ सर होगा। अब देखना आराम से देखो, है ना। मैंने एक पॉइंट बनाया ए, एक पॉइंट बनाया बी, ठीक है। इस ए और बी के बीच में धारा कितनी है, आप बोलोगे नहीं प्रतिरोध कितना है, तो आप बोलोगे 3। इस ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना है 3, तो ये बना दिया बेटा मैंने क्या, ये बना दिया मैंने 3।
ठीक है, ये भी ओम, ये भी ओम। अच्छा, ये भी बेटा देखो ए और बी के बीच में ही है, तो यहाँ बना दिया मैंने 3, ठीक है? अच्छा, और ये 9 अलग है, तो ये मैंने बना दिया 9, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी 50, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखो बेटा, ये 3, ये 3, ये 3 आपस में कैसे हैं? समानांतर। तो आपस में समांतर होते हैं, यानी कि R बटे में 3, यानी कि 3 बटे में 3। तो तुल्य कितना आ गया? 1 ओम आ गया। आया? अब देखो, मैं इसको थोड़ा-सा कर देता हूँ ऊपर। तो अब मेरे पास फाइनल सर्किट कैसा बन गया? 9 तो मेरे पास ऐसे के ऐसे रहा, ठीक है? और इन सब का क्या हुआ? 1 आया, ठीक है? और यहाँ पर क्या आया? 50 आ गया, ठीक है? 50। अब बस I निकाल दो। यहाँ से मैं I निकाल दूँगा। I बराबर क्या हुआ? V बटे में R, यानी कि मेरा क्या हो गया? 50 बटे में देखो 9 और 1 10, यानी कि 5 एम्पीयर मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? बस। अब देखो बेटा, ये रहा। अब ये कह रहा है निम्न परिपथ में से प्रवाहित कुल धारा निकालनी है। बेटा ये देखो, ये कितना है? 10 और 10 कैसा है? समानांतर में। तो इसका एक क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, यानी कि R बटे में 2, यानी कि 10 बटे में 2 5 हुआ। हाँ सर। अगर ये 5 है तो अब मैं I निकाल दूंगा। तो I बराबर क्या हो गया? V बटे में R, यानी कि 50 बटे में 5, मेरा 10 एम्पीयर आंसर आ गया। ठीक है बेटा? इतनी स्पीड से आपको करना है। कैसे करोगे? 10 और 10 आधा हो गया 5, 5 इससे भाग लगाए तो आंसर आ गया 10। ठीक है? चलो। अब ये कह रहा है ब्रिज नियमानुसार, कह रहा है कि देखो टर्मिनल ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ए डी मध्य में कितना दिया हुआ है? 10 ओम, 20 ओम, 50 और ये आंतरिक प्रतिरोध 20 है। ए और सी मध्य में जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो 10 ओम में धारा निकालनी है, ठीक है? बेटा सबसे पहले पॉइंट बनाओ। तो ये कितना हो गया? ए बी ए बी, और फिर क्या है? बी सी, और यहाँ एक सी बना दो, यहाँ डी बना दो, ठीक है? अब ये कह रहा है ए बी के साथ कितना जुड़ा हुआ है? 10, तो ये मैंने जोड़ दिया 10। बीसी के साथ कितना जुड़ा हुआ है? बीसी 15। सीडी के साथ कितना जुड़ा हुआ है? ये सीडी। एक ब्रिज नेटवर्क में एबीसीडी का मध्य पॉइंट, एक मिनट रुको, इसके अंदर पॉइंट को देखो आप, क्या लिखा है? एसी मध्य भुजा है। अरे क्या है? एसी मध्य भुजा है। तो सबसे पहले इस मध्य भुजा को बताओ, ये क्या है? ए और सी, ठीक है? इसका मतलब ए सी यहाँ पर है, तो बी निश्चित तौर पे यहाँ पर होगा, और डी यहाँ पर होगा, ठीक है? अब देखो ए बी के पास क्या है? 10, तो ये बना दिया मैंने 10, ठीक है? अब देखो बीसी के पास क्या है? 20, तो बीसी के पास मैंने बना दिया 20, और सीडी के पास क्या है? 15, तो ये सीडी के पास मैंने बना दिया 15, और डीए के पास क्या है? 40, तो ये मैंने बना दिया 40, ठीक है? चलो। अब और क्या दे रखा है? और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध 20 वोल्ट की बैटरी है। मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, इसका आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं, और ये कितना है टोटल? 20 वोल्ट की। पूछ रहा है टर्मिनल ए और सी मध्य में जुड़ी हुई है। बेटा ये टर्मिनल ए और सी आपस में मध्य में जुड़ा हुआ है। टर्मिनल ए और सी के मध्य में जुड़ी है बैटरी। अच्छा, टर्मिनल ए और सी के मध्य में, मतलब यहाँ नहीं, यहीं यहीं जुड़ी हुई है, ठीक है? ओहो, ये ए है, ये सी है, यहाँ पे है 10, ये है 20, और ये है इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर मेरी टर्मिनल ए और सी के मध्य में जुड़ा है। बोल रहा है 10 ओम के अंदर धारा कितनी जाएगी? यहाँ पे पूछा है। सबसे पहले तो देखो बेटा, ये ब्रिज है क्या? ये ब्रिज नहीं है। अगर ये ब्रिज नहीं है तो मैं कैसे निकालूंगा? एपी हो गया, एसी के बीच में कुछ है क्या? एसी 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 के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है? एबी हो गया 10, 15, और 5 किसके बीच में है? डी ए के बीच में है। डी बी, बी डी के बीच में कितना है? बी डी के बीच में। ओके, तो यहाँ थोड़ा वापस देखो, एबी के बीच में कितना है? 10, एबी के बीच में 10, बीसी के बीच में कितना है? 20, बीसी के बीच में 20, सीडी के बीच में है 5, सीडी के बीच में है बेटा ये है 5, और डीए के बीच में कितना है? 40, बेटा ये कितना है? 40, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ देखो, सबसे पहले ब्रिज संतुलित है क्या? 2 इंटू 5 और 40 इंटू, यानी कि ब्रिज संतुलित नहीं है। तो बेटा इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, और आंसर देखो 1 से हमेशा कम आएगा, 0.55, ठीक है? चलो, पूरे को करना पड़ेगा, ब्रिज संतुलित नहीं है, ठीक है? चलो, अब देखो, अब ये कह रहा है ओम के नियमानुसार आर का मान ज्ञात करो, ठीक है? अब आर का मान ज्ञात करना है। देखो आराम से देखो, आर बराबर क्या होता है बेटा? वी बटे में आई, ठीक है? तो आर बराबर वी कितना है बेटा? वी कहाँ है? ये रहा, वाई एक्सिस पे वी, वी कितना है? 8,
अधिकतम मान देखो ये रहा, इसके साथ V देखो ये रहा, और I कितना है ये रहा। I कितना है 4, तो आंसर कितना आ गया 2 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर ए। ये लो बेटा। अब ये अपने को कह रहा है ओम के नियमानुसार किसके अनुपातिक है स्थिरांक? V बराबर क्या होता है IR। तो बताओ स्थिरांक किसके अनुपातिक है? प्रतिरोध के, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब ये कह रहा है ओम के नियमानुसार कब लागू नहीं होता है? तो बेटा आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर अर्धचालक हो तो उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। बाकी प्रतिरोध पे, उच्च पे और एसी परिपथ सब पे लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है 1 वॉट किसके बराबर होता है? मुझे पता है वॉट बराबर क्या होता है? W बाई क्यू। W क्या होता है? जूल प्रति गुलाम। अरे जूल प्रति गुलाम होता है ना, वाट। ओके ओके, ये तो वोल्ट है, मुझे क्या पूछा है? वाट पूछा है। मुझे क्या पूछा है? वाट। तो वाट बराबर क्या होता है? आपको पता है W बाई टी, यानी कि प्रति सेकंड जो किया गया कार्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। अब ये कह रहा है विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? ताकि सब पे वोल्टता बराबर रहती है, एक अगर खराब भी हो जाता है तो अन्य सभी चलते रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत उपकरण की विद्युत धारा रेटिंग क्या होती है? अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। समझना आसान है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हानि अधिक होती है? नहीं। श्रेणी क्रम जटिल होता है? नहीं, वो तो आसान होता है। ठीक है। और इसकी जगह ये भी होता है ना कि वोल्ट का मान समान होता है, तो बेटा वो भी सही था। ठीक है। अब जैसे ये किसी आदर्श वोल्टा सोर्स का कितना होता है? शून्य होता है प्रतिरोध। कैसे याद रखोगे बेटा? हमेशा ध्यान रखो, वोल्टा सोर्स हमेशा कहाँ लगता है? सीरीज में लगता है कि नहीं? हाँ, तो सीरीज में लगता है, इसलिए याद रख लो बेटा शून्य होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी अपने को कह रहा है प्रतिरोध युग्म में समांतर में क्या मात्रा समान रहती है? तो वोल्टता हमेशा क्या रहती है? समानांतर रहती है। ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध युक्त समांतर परिपथ में क्या मात्रा समान रहती है? किसकी मात्रा समान रहती है? तो बेटा वोल्टता समान रहती है। इसमें थोड़ा सा अलग लिखा है, तो बेटा आप ही लिख दो। क्या रहता है? विभव समान रहता है। ठीक है, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है किसी खुले परिपथ के अंदर सर्किट में धारा का प्रवाह कैसा होगा? मुझे बताओ खुला परिपथ क्या होता है? यहाँ पर क्या यहाँ धारा जाएगी क्या? नहीं, तो धारा का मान तो कितना होगा? 0। क्या यहाँ प्रतिरोध होगा? हाँ, अनंत होगा। तो देखो क्या पूछा है, पहले पूछा है प्रतिरोध, बेटा ये ध्यान रखना। तो पहले आएगा अनंत, पहले आएगा अनंत, फिर आएगा 0। ठीक है, ओके। अब ये आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है ओम का नियम किस पे होता है? तो V बराबर IR पे होता है। V बराबर IR, तो यहाँ से I बराबर क्या लिखोगे? V बटे में R, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल का क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। कौन सा परिपथ लीकेज धारा को बताएगा? तो V बराबर IR, वही चीज हो जाएगी। I बराबर E बटे में R। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं देंगे। V बराबर IR, ओम का नियम क्या है? V बराबर IR क्या करेगा? वोल्टा, धारा और प्रतिरोध का संबंध बताएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब कह रहा है ओम के नियम के अनुसार V बराबर I कब लागू होता है? सब सुचालकों में होता है, तापमान स्थिर होता है। तो एक ही ऑप्शन है, सुचालकों में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब ये कह रहा है VI ग्राफ किस में सीधे समानुपाती होता है? बेटा थर्मिस्टर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स ओम का नियम का पालन नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है 1 किलो ओम, 10 किलो ओम और 7 किलो ओम प्रतिरोध 30 वोल्ट में श्रेणी से जुड़े हैं। तो बताओ धारा का मान। तो देखो सबसे पहले करने का तरीका देख लो बेटा। अगर आर पूछा है तो सबसे पहले श्रेणी में है तो जोड़ दो। 7 और 3, 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 किलो ओम आंसर। तो सब में आंसर है। ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। बस, तो आई निकाल लो। आई बराबर वी बटे में आर। वी कितना है बेटा? 30, और ये कितना है? 10 किलो। अब किलो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? देखो ये काटोगे तो क्या आ जाएगा? 3। और बेटा किलो क्या होता है? 10 की घात 3। ये बेटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -3, यानी क्या बन जाएगा? मिली बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 30 ओम के प्रतिरोध में वोल्टता निकालनी। बेटा यहाँ पे वोल्टता निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मेरे को V बराबर IR होता है, तो मैं I निकल जाएगा तो वोल्टता निकल जाएगी, है ना? तो मैं I निकालूंगा सबसे पहले। I बराबर क्या होता है बेटा? V बटे में R। तो I बराबर V कितना है? 120, और R कितना है? देखो 10 और 20, 30 और 30 60। कितना हो जाएगा बेटा? 2 एम्पियर।
तो यहां से मेरा V बराबर IR में कितना हो जाएगा, V बराबर 30 इंटू 2 यानी कि 60 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है बंद परिपथ में प्रवेश करने वाली धारा का योग शून्य होता है, कौन सा होता है बेटा, यही तो किरचॉफ का नियम होता है पहला, किरचॉफ का नियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है केवीएल में किस में लागू नहीं होता है, तो बेटा केवीएल किस में होता है, रैखिक में होता है, द्विपक्ष में होता है, यानी कि जो दोनों तरफ जो होते हैं ना कार्य करने वाले उनमें होता है, लेकिन अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता, आरएलसी में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है किरचॉफ के विद्युत नियम के अनुसार एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा बाहर के बराबर होती है। बेटा ये किरचॉफ का पहला नियम अब तो आपको याद हो चुका होगा, ये जंक्शन से निकलने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब लो बेटा ये, अब ये कह रहा है आलेख में दिखे Ix का मान निकालना है, तो बेटा इसको कैसे करते हो सुनो, जो भी आ रही है उसको पॉजिटिव मानो, जा रही है उसको नेगेटिव मान लो, यहां से चालू करो बेटा। 2 एम्पियर आ रही है, Ix जा रही है तो Ix बेटा ये Ix है ना, Ix लिख दो। ये 2 एम्पियर फिर जा रही है तो -2 कर दो, ये 1 आ रही है तो +1 कर दो, ये 3 आ रही है तो +3 कर दो। बेटा ऐसे ही करना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। तो यहां से देखो मैं Ix निकालूंगा, तो माइनस ऑफ Ix, ये देखो बेटा ये 2 है, ये 2 है, ये +2 से -2 कट गया, 2 और 3 कितने होंगे, 4 बराबर 0। तो यहां से Ix का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। बेटा ऐसे ही करना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसको बाई ऑप्शन करो। ये कह रहा है इस आकृति के अंदर कौन सा समीकरण सिद्ध करता है। ठीक है, अब देखो बेटा आराम से देखना, ये I1 है, सबसे पहले I1 पे जाओ, यहाँ पे यानी कि इसने आने वाली को क्या माना है, पॉजिटिव है ना। देखो I1 आई पॉजिटिव, ये ला बेटा, I2 गई नेगेटिव, I3 गई नेगेटिव, I4 गई नेगेटिव, I5 आ रही है देखो तो पॉजिटिव, I6 गई नेगेटिव, I7, ये पहला इक्वेशन सही है। ठीक है बेटा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है एक नोड से गुजरने वाली सभी धाराओं का योग कितना है, 36 है। यदि नोड धारा समान प्रतिरोध से गुजरे तो तीनों में विद्युत धारा का क्रम कितना होगा। अब आप नहीं बता सकते भैया, टोटल कितनी है, 36 है, और सभी मान क्या है, समान है, तो धारा भी समान होगी, तो 12 12 12, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। अब ये कह रहा है विद्युत चालकता की इकाई मुझे बताओ, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, आप बोलते हो ओम, तो चालकता की इकाई क्या होती है, 1/R, यानी कि 1/ओम। इसको उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, महो। बेटा ये महो और सीमेन एक ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई आपको भी पता चल गया, P बराबर V²/R, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है 1 वाट शक्ति, वाट यानी कि W, शक्ति किसके बराबर होगी, तो आपको नहीं पता 1 वाट शक्ति किसके बराबर है, रुको 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 रुको, ये क्या मजा हो रहा है। 1 वाट शक्ति यानी कि P किसके बराबर है, तो देखो W/T, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि W/T कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है कौन सा मानक किलोवाट घंटा, ये यूनिट को पूछ रहा है बेटा, तो यूनिट हमेशा क्या होती है, KWH। बेटा ये तो सारी सही है, ये देखो KWH, बेटा WH, W कभी भी कैपिटल, ये क्या क्वेश्चन है, WH। बेटा इसमें थोड़ा सा देखो एक बार, KWH यही होती है। अच्छा एग्जैक्ट कौन सा है, देखो बेटा W को हमेशा कैपिटल लिखते हैं और H को हमेशा स्मॉल लिखते हैं। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बेटा ऐसे लिखता है KWH को, है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, आगे चलो। तो अब ये कह रहा है 230 वोल्ट आपूर्ति के वोल्टेज से जुड़े 1000 वोल्ट हीटर का क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो देखो P बराबर VI, P कितना दिया हुआ है 1000 वोल्ट, तो मैंने लिखा 1000, V कितना दिया हुआ है 230, और ये क्या है बेटा I। बेटा पूरा सॉल्व नहीं करना है, I बराबर देखो मैं कह रहा हूं जैसा ये 1000 और 230 आ जाएगा नीचे। बेटा ये 0 से 0, इस 23 को लगभग कितना मानोगे, 25 मान लू, ये 25 जैसे ही मानोगे तो आपको दिख जाएगा ये 4 एम्पियर के आसपास मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।
अब ये कह रहा है यदि एक सुचालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रारंभिक मान का 16 गुना है तो इससे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो मुझे बताओ। सिंपल सी बात है, H बराबर क्या होता है बेटा? I स्क्वायर RT होता है। इसने R को चेंज किया नहीं, T को चेंज किया नहीं। यानी कि H मेरे किसके समानुपाती है? I स्क्वायर के। तो I मेरा किसके समानुपाती होगा? अंडर रूट में H के। बेटा इतना चीज समझ में आई, है ना? अब बस यही तो पूछ रहा है बेटा कि बताओ धारा कितनी होगी यदि प्रारंभिक मान का 16 गुना कर दे? तो बेटा अंडर रूट में 16 इतना होता है, तो आपको पता है धारा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अब ये कह रहा है जब 50 वॉट के एक लैंप में 20 घंटे जलाया जाता है तो ऊर्जा कितनी इकाई होगी, है ना? ऊर्जा क्या होती है बेटा? आपको पता है W इंटू टी बटे 1000, ठीक है? W कितना है? 50, ये कितना है? 20 बटे में 1000, है ना? 5 की टेबल से 2 यानी कि 1 यूनिट मेरी इकाई होगी, ऑप्शन नंबर डी। चलो, अब ये कह रहा है 1500 वाट किलोवाट में परिवर्तित करना है। बेटा क्या है? 1500 वाट मुझे किस में बदलना है? किलोवाट में। बेटा किलो कितना होता है? 10 की घात 3 होता है कि नहीं होता है? तो बस इसको 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 की घात 3 से डिवाइड कर दो, बस ये बदल गया। ये हो जाएगा किलोवाट और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 की घात 3, है ना? बेटा 2 जीरो से 2 जीरो गए और आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 किलो वाट, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट? नहीं बेटा कोई डाउट। अब आओ, ये कह रहा है एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? बेटा आपको ही पता है 746 वाट के बराबर है, पर कौन सी? ब्रिटिश। ये देखो बेटा, ये कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा मैं कैसे निकालूंगा? अगर यहां से कुल धारा निकाल दूंगा। बेटा यहाँ पे देखो 10 और 2 क्या है? समांतर में है, तो तुल्य कितना हो जाएगा? 5 नहीं हो जाएगा? 10 और 10 का 5, है ना? तो आई कितना निकल जाएगा? आई बराबर 120 बटे में 5, ठीक है बेटा? अब सुनना, मुझे बोला है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बराबर जाएगी ही नहीं, बराबर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बराबर है बेटा, प्रतिरोध। ये I1 और ये I2, बोलो सही। अब देखो इन दोनों में बराबर जाएगी यानी दोनों में आधी आधी जाएगी, तो बस इसको आधा कर दो। तो I1 में 120 बटे में 5 इंटू आधा कर दो, आधा यानी कि 1/2। ये देखो बेटा 5 दूनी 10, तो प्रत्येक में कितनी जाएगी? 12 एम्पियर, खत्म। अब ये आसान सा क्वेश्चन है, देखो अपने को क्या कह रहा है? कह रहा है परिपथ में अज्ञात धारा निकालनी है, ठीक है? कहाँ है अज्ञात? ये रही। बेटा I1 इसने कितना दिया है? 10, तो लिख दो 10। I2 कितना दिया है? 4। I5 कितना दिया हुआ है? 3, ठीक है? तो अपने को I3 निकालना है। मेरे को सिंपल सा ये बताओ, ये I3 क्या है? मेरे पास 4 I है, 3 चली गई यानी कि यहाँ कितनी गई होगी? I 1 एम्पियर, है ना? तो I3 का मान कितना है? 1 एम्पियर। I3 बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, अरे कहाँ है? ये देखो बेटा, I3 बराबर 1 एम्पियर आ गया। बस यही मेरा आंसर है, खत्म। बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं। कैसे निकाला? वापस आओ, वापस आओ, देखो यहाँ से मेरी करंट कितनी आई? 10 एम्पियर। 4 यहाँ चली गई बेटा, 3 यहाँ गई तो 1 यहाँ गई होगी, इसलिए ये बनाया, ठीक है? चलो, अब ये कह रहा है एक 1000 वॉट की प्रेस है, ठीक है? प्रतिदिन 2 घंटे चलती है, ठीक है? यदि विद्युत धारा 2 रुपए प्रति यूनिट है, तो जनवरी के महीने में, बेटा जनवरी के महीने में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं, ध्यान रखना। तो पूछ रहा है कितना बिल आएगा, है ना? तो मैंने वही बताया, खपत बराबर क्या फॉर्मूला है? KWH, यानी कि, या इसको ऐसे याद रखो बेटा, ज्यादा याद रहेगा। WH यानी कि वाट हार बटे में 1000 इंटू पैसे, है ना? जितने भी आपके रुपए हैं, ठीक है? अब देखो वाट कितने हैं? 1000 वाट। कितने घंटे चली है? तो बोलना 2 घंटे चली है। कितने दिन चली है? तो देखो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। अच्छा, कितने रुपए? 2 रुपए प्रति, तो 2 रुपए प्रति यूनिट, और यूनिट का मतलब 1000 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। अब बेटा 1000 से 1000 कट गया, 2 दूनी 4, तो 4 इंटू 31, देखो 4 एकम 4 और ये 12 यानी कि 124 रुपए बिल, 124 रुपए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अब ये कह रहा है एक 110 वॉट के विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट से स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध निकालना है ना? बेटा P बराबर V स्क्वायर बटे में R, तो R बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटे में P होता है। अब देखो V कितना है? 220 इंटू 220, और देखो P क्या है? 110। ये बेटा 2 बार कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 440 ओम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलो।
अब ये वही क्वेश्चन है बेटा, अभी कराया था। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर, यानी कि I बराबर अंडर रूट में H, अभी किया था बेटा इसको। अंडर रूट में 16 का मान क्या होता है? 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब ये कह रहा है दो लैंप है जिसकी रेटिंग 60 वोल्ट और 100 और 100 और 100 वोल्ट है, श्रृंखला में जुड़े हैं। 200 वोल्ट की सप्लाई है, तो बताओ दोनों सर्किट में धारा। मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात बताओ, इसने क्या पूछा है? धारा बताओ। और क्या पूछा है? कौन सा सर्किट है? श्रृंखला, और श्रृंखला में धारा बराबर होती है बेटा, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो धारा हमेशा क्या रहेगी? समान। बस यही बेटा, यही फायदा है फास्ट फॉरवर्ड चीजें करने के। ठीक है, ये चीजें अपने को समझ में आने लगती है। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है यदि 220 वोल्ट हीटर में 110 की आपूर्ति दी है, तो इसके द्वारा खपत क्या होगी? आराम से चलो। P बराबर क्या होता है बेटा? V स्क्वायर बटे में R। R चेंज किया क्या? नहीं, है ना? तो देखो बेटा, तो P1 बटे में P2 बराबर क्या हो जाएगा? V1 का स्क्वायर बटे में V2। कोई दिक्कत नहीं। V1 कितना है? 220, तो मैं कहूंगा 220 इंटू 220 बटे में 110 इंटू 110। अब ये 2 बार कटा, ये भी 2 बार कटा, तो यहाँ से नई खपत यानी कि P2 बराबर, ये एक और एक नीचे चला जाएगा, तो P1 बटे में 4, यानी कि चौथाई हो जाएगी। चौथाई हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बेटा, ये कह रहा है एक एक ओम के 10 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक एक ओम के 10 प्रतिरोध है, ये श्रृंखला में जुड़े हैं बेटा, ये भी एक, ये भी एक, तो तुल्य कितना हो जाएगा? मैंने बोला है जब भी श्रृंखला में हो तो N इंटू आर, यानी कि R बराबर 1 इंटू 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 ओम होगा कि नहीं? हाँ होगा। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये किससे जुड़ा हुआ है? 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो मुझे अब धारा चाहिए, तो धारा क्या हो जाएगी? आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 10 बटे में एक एक ओम वाले 10 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, मैंने जोड़ दिया, तुल्य आ गया R। और फिर 10 वोल्ट से डीसी सप्लाई जोड़ी हुई है। ठीक है, तो बस 10 बटे में 10, आंसर कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब ये कह रहा है शॉर्ट सर्किट की दशा में कितनी जगरण जाएगी? बेटा जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो R का मान कितना? 0, और प्रतिरोध कम, यानी कि धारा अपरिमित होगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फुल धारा चली जाएगी। ध्यान रखना, वोल्टेज यहाँ पर 0 होगा ना। अब देखो, ये कह रहा है ओम का नियम में R किसके बराबर है? बेटा अब भी सॉल्व किया था, R बराबर V स्क्वायर बटे में R। लेकिन ये क्या था? ये आर स्क्वायर बटे में पी, ये क्या थी बेटा? खपत। लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है ओम के नियम के अनुसार, और ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, तो आर बटे में बेटा V अपॉन आई। बेटा सही ये भी है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये ओम के नियम के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ये हो नहीं सकता बेटा, पी होगा तो। ठीक है, चलो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है? सी। देखो, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम है, आपको पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करती है? तो आपको पता है जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से डिवाइस होते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो बेटा ना तो अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, कोई भी ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ई। अब ये कह रहा है स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टता क्या होती है? अरे बेटा V बराबर आई आर। अगर ये अनुप्रयुक्त वोल्टता स्थिर है, यानी कि I बराबर क्या हो गया? 1/R हुआ कि नहीं? बस यही तो पूछ रहा है। I R के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चलो। अब ये देखो बेटा, विद्युत में प्रति शरीर में जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही नुकसान कम होगा, यही तो बताया था। जो जितना छोटा होता है उतना खोटा होता है। डीसी ज्यादा घातक होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? जीरो मान नहीं होता, लेकिन एसी में एक चक्कर में 2 बार जीरो होता है ना। इसलिए जितना मान अधिक होगा उतना ही नुकसान कम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है एक संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा यदि विद्युत धारा प्रतिरोध के बराबर होगी? तो बेटा आर बराबर क्या है? रो एल अपॉन ए। ये रो तब भी आर के बराबर होगा जब ये दोनों क्या होंगे? ये एक होगा और ये भी क्या होगा? एक होगा। तो देखो बेटा, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, मात्रक का ध्यान रखना, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, बस यही तो है।
अब ये कह रहा है ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो बेटा लंबाई, अनुप्रस्थ काट, पदार्थ इन सब पे निर्भर करता है। सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब ये कह रहा है यदि किसी धारा में किसी धातु के तार के अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा? बेटा R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन A। बेटा इसने इसको रो और L को छेड़ा क्या? नहीं, यानी कि R बराबर क्या होता है? 1 अपॉन A होता है। इसलिए नया R क्या हो जाएगा? नया R यानी कि R डैश। इसने अनुप्रस्थ काट को क्या किया है बेटा? दुगना किया यानी कि 2 इंटू A। बेटा 1 अपॉन A क्या होता है? देखो 1 अपॉन A क्या होता है? R के बराबर। तो देखो बेटा R बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? चलो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? बेटा देखो क्या लिखा है? सामग्री का प्रतिरोधकता सुचालक का निर्माण करता है। अच्छा, ये तो करता है भैया। लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन पर करता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध होता है। और तापमान पर करता है बेटा, वजन पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे चलो। अब ये कह रहा है किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार पैरामीटर में नोड से निकलने वाली धारा किसके बराबर होती है? बेटा आपको पता है कुल धारा कितनी होती है? 0। यही आवेश संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार नेटवर्क में बंद परिपथ में आईआर का बीजगणितीय योग बेटा फिर से आ गया, कितना होता है? 0। बहुत बढ़िया, यही दूसरा नियम है। अब ये कह रहा है बंद लूप में घटकों का वोल्टा पार्ट कितना होता है? बेटा कितना होता है? तो आपको पता है अनुप्रयुक्त वोल्टा के बराबर होता है V बराबर आई आर। यही कौन सा है? KVL है। दूसरा नियम है किसका? किरचॉफ का। और किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बेटा। ठीक है, चलो। ये है अनुप्रयुक्त वोल्टा V, है ना? ओहो। अब ये कह रहा है किसी भी परिपथ में नोड पर जंक्शन में सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है बेटा। ये आवेश संरक्षण का नियम है, ACL। अब ये कह रहा है वह टर्मिनल जहां तीन से अधिक भुजा, ये देखो बेटा 3 से अधिक शाखाएं मिलती है, 1 2 3 4, बेटा इसको क्या बोलोगे? नोड कहोगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब ये कह रहा है नेटवर्क के अनेक शाखाओं से विकसित एक बंद पथ को क्या बोला जाता है? बेटा बंद पथ क्या कहलाएगा? हमेशा लूप कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है किरचॉफ के नियम कब लागू नहीं होता है? बेटा लंप पर होता है, पैसिव पर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव पे कभी लागू नहीं होता है। आप मुझे बताओ बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? अपनी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, उसमें सारे RLC जुड़े हुए होते हैं बेटा, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, उस पर लागू नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किससे समझा जाता है? बेटा किरचॉफ के नियम से समझा जाता है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ वोल्टा अनुप्रयुक्त वोल्टा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है पदार्थ में द्विवैद्युत प्रबलता यानी कि डाइइलेक्ट्रिक किसके बराबर होता है? बेटा प्रयोक्ता, वोल्ट, मोटाई, आकर्षित इन सब पे निर्भर करती है। सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ई। अब ये कह रहा है वह सर्किट जिसमें प्रॉपर्टी के दोनों दिशाओं में समान रूप से, बेटा देखो यहां से भी धारा यहां से भी, इसको ही बोलते हैं द्विपार्श्विक धारा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील तत्व है? तो आप मुझे बताओ गतिशील तत्व कौन सा होता है? बेटा आर कभी भी गतिशील नहीं होता। गतिशील का मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। तो बेटा एल भी होता है, सी भी होता है, यानी कि उपरोक्त ए बी और सी दोनों। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? बेटा पी बराबर क्या होता है? वी आई। तो देखो पी बराबर, ओहो क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी। पी बराबर क्या होता है बेटा? वी आई। तो देखो यहाँ से आई बराबर पी बटे वी, ये तो सही है। अब देखो बेटा पी बराबर आई स्क्वायर आर। तो बेटा यहाँ से देखो आई बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ पी बटे आर। तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है। बेटा ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी बराबर होता है बेटा वी स्क्वायर बटे में आर, ना कि वी बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। अब ये कह रहा है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? आपको ही पता है कितना होता है? 1.4 हॉर्स पावर। क्यों? क्योंकि 1 हॉर्स पावर होता है बेटा खुद ही होता है 746
वॉट के, और 1000 आप खुद भी देख लो लगभग कितना होता है, 1.5 गुना होता है, ठीक है? लगभग यानी कि 1.35 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है एक मीट्रिक अश्वशक्ति, बेटा अश्वशक्ति 2 होती है, एक होती है मीट्रिक, एक होती है ब्रिटिश, एक होती है मीट्रिक। ब्रिटिश होती है 746 और मीट्रिक होती है 735 या 736। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलो। अब क्या कह रहा है, जब विद्युत हीटर के प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाता है तो इसका भाग निकालते हैं और पुनः डालने पर क्या होगा? सिंपल सी बात है, ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? H बराबर क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि ये क्या होता है, देखो इस तरह से समानांतर संयोजित होते हैं बेटा। जैसे ही एक प्रतिरोध मैंने हटा दिया तो निकाय का कुल प्रतिरोध जो होता है ना बेटा, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये तीनों पहले 3 ओम के थे, तो तुल्य कितना था 1। जैसे ही मैंने 1 हटाया तो अब मेरा तुल्य कितना बचा, 1.5। तो मेरा प्रतिरोध बढ़ गया ना बेटा, और जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है किसी कंडक्टर में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से ऊष्मा उत्पन्न होती है बेटा, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। और इसके लिए रेजिस्टेंस कैसा रखा जाता है, आर का मान बहुत अधिक रखा जाता है, और जूल के नियम से ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलो, अब ये कह रहा है एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, करंट के। कौन सा नियम, जूल का। देखो बेटा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, बेटा किसके समानुपाती है, धारा के। ठीक है, और धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, कंडक्टर में विकसित किस में समानुपाती होता है, विकसित ऊष्मा यानी कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, बेटा क्या है, धारा के स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के। ठीक है, अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो आपको ही पता है, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, चलो। अब ये कह रहा है दो से अधिक शाखाओं में विभाजित करने पर भी, ये देखो इस तरह शाखा है, जहां भी धारा का बंटवारा होगा ना बेटा, वो सब क्या है, समानांतर है। ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है जब कोई परिपथ इस प्रकार से सुरक्षित किया जाता है कि कार्य करने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है, विभव ऊर्जा नहीं होती है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, जब कुछ होगा ही नहीं तो वो सम विभव पृष्ठ होगा, यानी कि सम ऊर्जा पृष्ठ होगा, यानी कि शून्य ऊर्जा अवस्था मेरा आंसर। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो बेटा, ऊर्जा नहीं है यानी कि शून्य अवस्था। अब बेटा इस क्वेश्चन को याद रखो कि जर्मेनियम में विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो बेटा इसको तो याद रख लो, कितनी होती है, 0.46 ओम। अब ये कह रहा है शक्ति के अधिकतम हस्तांतरण के लिए प्रतिरोध कितना होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण कितना होता है, 50% होता है, जब लोड रेजिस्टेंस मेरे सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कि भार के समान होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्रोत को ही कहते हैं बेटा आंतरिक। चलो, अब ये कह रहा है सर्किट में पावर आपूर्ति 125 वॉट है, श्रेणी में 100 वोल्ट है, तो इसके लिए करंट कितनी है बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो V बराबर आई आर लगाओ। आई कितना है 125, V कितना है 125, आई कितना है 100, और ये होता है R। बेटा R बराबर अपने आप से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1.25। क्वेश्चन इसलिए ऐसा दिया जाता है ताकि आप इसको देख के भाग जाओ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस यही तो। अब ये कह रहा है एक 11 ओम का प्रतिरोध है, पावर आपूर्ति 12 वोल्ट है, तो बताओ करंट। बेटा कुछ नहीं समझ में आया तो सर ने क्या बोला, V बराबर क्या लगा दो, आई आर। बस V कितना है 12, आई कितना है पता नहीं, R कितना है 11, तो बेटा I बराबर कितना हो जाएगा, 12/11। बेटा देखो 11 एक कम 11, एक बचेगा, तो आंसर देखो 1.0 समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, ये फायदा है आपको क्विक रिवाइज करने का। 6 वोल्ट ईएमएफ है, प्रतिरोधी लैंप से जुड़ा हुआ है, 2 एम्पियर की धारा है, तो बताओ कितना प्रतिरोध होगा। बेटा कुछ समझ में आया क्या, क्या लगा दो, V बराबर आई आर, है ना। ये देखो 6 बराबर आई कितना है, 2 इंटू आर, तो आर कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 ओम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, यही स्पीड आपको रखनी है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 30 वोल्ट आपूर्ति में सीरीज में जुड़ा है, कितना 1 2 और 7, तो बताओ सर्वत्र वोल्टेज ड्रॉप। सबसे पहले क्या निकालोगे, सीरीज में है तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लो बेटा। सबसे पहले ये कितना है, 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 7 यानी कि 10 ओम, है ना। अब देखो
आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा 30/10 और ये क्या है बेटा किलो, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 3, 3/10 की घात 3 बेटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 मिली एम्पियर। कोई डाउट नहीं। अब बस ड्रॉप निकाल लो। भाई करंट तो इसमें भी 3 जाएगी, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो बस तो 3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। ये लो बेटा, दूसरे में 6 वोल्ट और 21 वोल्ट, है ना, बस खत्म। इसमें भी 3 जाएगी, इसमें भी 3, इसमें भी 3, आराम से देख लो। ठीक है बेटा, ऐसे करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 200 वोल्ट आप आरोपित करने पर 6 ओम 8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो बताओ धारा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, तुल्य धारा। तो देखो ये कितना है 6 और 8 ओम की 2, आराम से देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सुनो सुनो सुनो, 200 वोल्ट है तो पहले बनाओ 200 वोल्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। के साथ 6 ओम और 8 ओम के दो प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 ओम और 8 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो अरे इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात है। ठीक है, बस आई निकाल दो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, मैंने सोचा कुछ और बोल रहा है। ये हो जाएगा 200 और 6 और 8 कितने होंगे बेटा 14। बेटा इसको काटते कैसे, काटते नहीं है, डायरेक्ट देखो। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100/7। अब देखो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते क्या होता है 98 होता है ना, लगभग 14 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो फिर से वही क्वेश्चन है बेटा। 4 एम्पियर की धारा है, 20 ओम है, तो बताओ वोल्टा। खुद नहीं समझ में आए तो V बराबर आई आर। तो V बराबर आई कितना है 4, आर कितना है 20, आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है सर्किट में करंट निकालो, करंट क्या हो जाएगी बेटा आई, आई बराबर क्या होता है V बटे में आर। बस V कितना है बेटा 9, तो यहां रखा 9, आर कितना है बेटा 3 और 10 13, 13 और 5 18, ये हो जाएगा बेटा 18 और किलो का 10 की घात 3। ठीक है, अब देखना बेटा ये कितनी बार गया 2, यानी कि आधा, आधे को क्या लिखता हूं 0.5, और ये 10 की घात माइनस 10 का घात 3 है ना, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की घात -3। बेटा ये हो जाएगा आधा मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा आधा मिली एम्पियर। बेटा आंसर कहाँ है, आंसर है नहीं क्या, है ना, ये रहा बेटा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब कह रहा है किसी परिपथ में 20 ओम है 0.5 है, तो वोल्टा निकालो। बेटा कुछ नहीं समझ में आए तो V बराबर आई आर। तो V बराबर आई कितना है 0.5, आई कितना है 20, ये आ जाएगा 10, 2 पंजे 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बेटा याद रखो 1 mm व्यास वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.78, आराम से देख लो बेटा, इसको याद रखना है। 1 mm व्यास वाले परिच्छेद क्षेत्र कितना होता है 0.78। ठीक है, चलो परिच्छेद क्षेत्र यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए तो साथियों, इससे आगे हम कल के लेक्चर में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।